का धन्यवाद हमारी शॉर्ट नोटिस पे आपका आने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम टाइम टू टाइम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने डिपार्टमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो लोगों से साझा करें और लोगों की तरफ से हमें किस तरीके की कोऑपरेशन की एक्सपेक्टेशन है या लोगों में किस तरीके का हम जो ट्रैफिक डिसिप्लिन को लेके जो मैसेज है वो पहुंचाना, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। वही रीज़न था आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हम बताना चाहते हैं कि इस टाइम पे रियासी डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के हिसाब से नंबर 1 पे है। हमने अभी तक जो इस ईयर में जो चलानिंग है हमारी 1.5 करोड़ के लगभग हो चुकी है और उसके अलावा हमारी जो मेन अचीवमेंट्स रही हैं वो ये रही हैं कि काफ़ी पब्लिक की शिकायत रहती थी कि ऑटोज़ जो हैं वो मीटर्स के बिना चल रहे हैं। हमने बहुत सारे ऑटोज़ जो हैं पिछले दिनों में हमने उनको सीज़ किया और इंश्योर किया कि वो मीटर्स को इंस्टॉल करें। हम पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मीटर के बिना कोई ऑटो यहाँ चलता है और फेयर लिस्ट के बिना अगर चार्ज करता है तो वो फ्रीली हमारे साथ विद प्रूफ जो है हमारे पास कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं ये जो टेम्पूस हैं या मैटाडोर्स हैं, इनका आपस में जो है टसल रहता था, उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी होती थी और सवारियों की सेफ्टी का भी कंसर्न रहता था। तो डीसी सर के डायरेक्शंस पे भी हमने हर रूट का सर्कुलर चार्ट जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। कुछ रूट्स का सर्कुलर चार्ट हमने ऑलरेडी इशू कर दिया है कि मैटाडोर जो है वो रोटेशन पे चलेंगी ताकि उनके बीच का टाइम का कंपटीशन खत्म हो सके और यात्रियों की सहूलियत हो सके। हमने अर्ली मॉर्निंग और नाइट नाकाज का सिस्टम शुरू कर लिया है। मेरे साथ मेरे सब इंस्पेक्टर और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी हैं। जो ये ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम होती थी या पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर जो है ओवर हाइट का सिस्टम रहता था, बहुत ज़्यादा सामान लोड करके लोग चल के और पैसेंजर्स को या पासर्स बाई को की जान को खतरा होता था, उस वजह से हमने बहुत सारे टेम्पोज, मिनी बसेस उस वजह से सीज की और उनको हैवी चलानिंग की है। उसके अलावा जनता से ये भी चीज़ साझा कर देते हैं कि रिसेंटली फेयर लिस्ट में 18% का हाइक हुआ है और उसको लेके मैंने इंस्ट्रक्शंस पास कर दी हैं। 2-3 दिन में हर रूट के हिसाब से हम फेयर लिस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे और वो फेयर लिस्ट हम जो है आपके माध्यम के थ्रू ही और डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू हम पब्लिक में साझा कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर जो बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, मेट्रोडोर स्टैंड है, वहाँ पे भी हम वो फेयर लिस्ट लगा लें। और उसके अलावा थ्रू पंचायत जो है, अब तो पंचायत वर्किंग नहीं है लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हम उस हर जगह पे पंचायत में भी पंचायत सेक्रेटरीज वगैरह के थ्रू हम वो रेट लिस्ट जो है उनको पब्लिक तक, रूट लेवल तक पहुंचा देंगे। एक बहुत बड़ा इशू जो है आजकल देखने में आ रहा है वो ये है कि स्पेशली जो बाइक राइडर्स हैं, बहुत सारे बाइक राइडर्स विदाउट हेलमेट तो चलते ही हैं, वो एक सेफ्टी इशू तो है, लेकिन बहुत सारे बाइक राइडर्स जो हैं नंबर प्लेट्स को टेम्पर कर रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं। कुछ बाइक राइडर्स ने हिंज के ऊपर नंबर प्लेट रखी होती है, वो उसको अपनी मर्जी से छुपा देते हैं, अपनी मर्जी से निकाल देते हैं। तो मैं पब्लिक से ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आस पड़ोस में कोई इस तरीके का बाइक राइडर है, उसकी एक वीडियो और फोटोग्राफ बना के आप हमें हमारे साथ वो शेयर कर लें और मैं आपके माध्यम के थ्रू ही एक लास्ट वार्निंग उन बाइक राइडर्स को भी देना चाहता हूं जो स्पेशली विदाउट नंबर प्लेट चलते हैं। और ये एक पोटेंशियल है कि कल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, जो चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, हिट एंड रन के केसेस होते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं, वो ऐसे ही गाड़ियां, ऐसे ही बाइक्स करते हैं, या कोई कल इसी तरीके के सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो इसी तरीके की गाड़ियां यूज होती हैं उसमें। तो मैं पब्लिक को भी अवेयर करूंगा कि आपके आस पड़ोस में इस तरीके की कोई भी गाड़ी, बाइक है, उसको हमारे पास विद वीडियो प्रूफ जब वो चल रही है उसको रिकॉर्ड करें और हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन करेंगे। उसके अलावा जहां पे भी जब जैसे हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं इसके ऊपर और उन गाइडलाइंस के ऊपर चलते हम डेली बेसिस पे हम एनफोर्समेंट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग नाकाज, आफ्टरनून नाकाज, नाइट नाकाज, कॉन्टिन्यूस नाकाज हम लगा रहे हैं। वी आर डूइंग दैट पार्ट और मैं चाहूंगा कि पब्लिक जो है वो भी
हमें इस चीज़ में सहयोग करें, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में भी, और इस तरीके की जो उनके आस पड़ोस में ऐसी कोई वायलेशन है उसको रिपोर्ट करने में भी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये चीज़ मुझे अब यहाँ पे 5th मंथ हो रहा है, और जब मैंने ज्वाइन किया था वहाँ से अगर आज का मैं कंपेयर करूं तो पब्लिक की तरफ से बहुत कॉपरेशन मिली है। लोग रूल्स फॉलो करना शुरू कर गए हैं। मैंने देखा है कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, इस तरीके की चीजें लोग फॉलो करना शुरू कर गए, और जिस तरीके का हमारा एक्शन रह रहा है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और हर दिन मुझे बहुत सारी, जैसे डे 1 जब मैं आया था तब लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स नहीं आती थी, अब कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई। तो वहां से भी ये चीज पता चलती है कि डिपार्टमेंट के अंदर लोगों का कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा है। उनको लग रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिपार्टमेंट एक्शन लेके सॉल्व करेगा। और मैं वेलकम करता हूं और भी जितने लोग हैं जिनको लगता है कि किसी तरीके की भी कहीं पे ट्रैफिक की वायलेशन हो रही है, उनके आस पड़ोस में कोई कर रहा है या कोई पैसेंजर व्हीकल ऐसी वायलेशन कर रहा है, तो वो हमारे साथ उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। लोगों की तो कॉपरेशन, लोगों का कॉन्फिडेंस और लोगों का जो डिसिप्लिन है वो बहुत बड़ा है, ये चीज हमने फील की है। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हम रिसेंटली, अभी ही मैं डीटीआई से भी आज यही बात कर रहा था, डीटीआई साहब से। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे, जैसे कुछ लोग ना वहाँ पे अपने व्हीकल्स पार्क करके चले जाते हैं, तो एक तरीके की पार्किंग बना रखी है कुछ व्हीकल्स ने, कुछ इलीगल व्हीकल्स इस तरीके से पार्क रहते हैं। हम इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में एक ड्राइव करने जा रहे हैं कि जो अननेसेसरी व्हीकल्स वहाँ पे लोग पार्क करके चले जाते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करके वहाँ पे किसी तरीके से हम डिकंजेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है हमारी। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो फाइल क्लियरेंस पे इस टाइम पे नंबर 1 पे है यूटी में, और हमारे ऑफिस में भी कोई फाइल किसी डेफिशिएंसी की वजह से होल्ड पे जा सकती है, वो एक अलग बात है। बाकी हमारी पेंडेंसी क्लियरेंस 90% से ऊपर ही रहती है। अब एक हमारी पूरी ऑल ओवर यूटी की एक ड्राइव रही थी, जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली स्कूल बसेस जो हैं उनमें जिस तरीके की वायलेशंस हो रही हैं उन पे हमने फोकस किया था। हमने बहुत सारी प्राइवेट वैन या ऐसी बसेस या ऐसी मिनी बसेस जो स्कूल्स में लगी हुई थी और उनके अंदर किसी तरीके का वायलेशन था, उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी ऐसी व्हीकल जो स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है, सबसे पहले उसको कमर्शियल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो अपनी एनुअल फिटनेस करवा सकती है। दूसरी चीज ये कि हमारे पास एक सर्कुलर है जो हमने स्कूल वालों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, जिसमें कुछ नेसेसरी चीजें हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए गाड़ी के अंदर, उसके अलावा गाड़ी के अंदर एक अटेंडेंट होना चाहिए, सीट्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, उस सीट के साइड पे ये आर्म रेस्ट होने चाहिए। इस तरीके की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं जो उनको फॉलो करनी है, और उन्हीं डायरेक्शंस के ऊपर हमने जो पिछले 1-1.5 हफ्ता जो है वो एनफोर्समेंट करी थी और बहुत सारी गाड़ियां उसमें सीज की। अब कुछ इशू था उसमें, उनका ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ इशू था, तो हमने उसको सीज कर लिया। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको भी उतना ही डिसिप्लिन में आना पड़ेगा जितना हम कॉमन सिटीजन से एक्सपेक्ट करते हैं। हम जब किसी पे कार्रवाई करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसका सोसाइटी में क्या स्टेचर है या वो कितना पैसे वाला है या कितना अप्रोच वाला है। आपको तो पता ही है, जितना ज्यादा शोर उठता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि ये सोसाइटी के किसी वीक इंसान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के खिलाफ ही हो रही है, तभी उतना शोर होता है, प्रोटेस्ट होता है। जब स्टार्टिंग में मैं आके यहाँ पे कार्रवाई कर रहा था तो कुछ लोग कहते थे कि इतना क्यों कर रहे हो, ऐसा इतना सख्ती क्यों कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए, लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और मैं बड़े प्राउडली ये बात कहता हूँ कि अगर हम पिछले साल के साथ इसी पीरियड को कंपेयर करें तो हमने डेथ रेट को लगभग 50% कम किया। वो इसीलिए कि डे 1 से ही मैंने और मेरे स्टाफ ने जिस तरीके से आके एनफोर्समेंट करना शुरू किया, उस वजह से काफी सारी वायलेशंस जो हुई वो कम हुई। जैसे ओवरलोडिंग का, खासकर जब इस तरीके की गाड़ियां होती हैं जो थोड़ी पुरानी भी हो जाती हैं और उसमें अगर ओवरलोडिंग वगैरह बहुत ज्यादा, आज भी आप पीछे अगर कैमरा घुमा के देख सकते हैं, हमने 3-4 गाड़ियां जो पैसेंजर व्हीकल्स थे और वो अपने ऊपर सीमेंट सरिया वगैरह लद के ले जा रहे थे, हमने उन गाड़ियों को इमीडिएटली सीज कर लिया है। चालान के बिना आज तक कभी कोई नहीं छूटा है। जब भी हम पकड़ते हैं विदिन 5 मिनट्स हमारा चालान हो जाता है, और आज तक हमने कभी कोई चालान माफ नहीं किया।